सुनिएगा ध्यान से, अकाउंटेंसी का क्लास 12 का पूरा हम लोग थ्योरी रिवीजन कर रहे हैं, समझ पा रहे? अच्छे से सुनिए, सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। पहला चैप्टर हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अब प्रश्न आता है कि वाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर का खर्चा को रिकॉर्ड कर सके और डिविजिबल प्रॉफिट को हम निकाल सके, माने पार्टनर का खर्च और इनकम को रिकॉर्ड कर सके और डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सके। इसलिए क्या बनाते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन को समझने से पहले हम लोग समझे थे व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप माने साझेदारी व्यापार। इसको करने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। लेकिन पुराना क्या था? मैक्सिमम 20 फॉर नॉन बैंकिंग, 10 फॉर बैंकिंग। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को कौन चलाता है भाई? पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप का डेफिनेशन पूछा जाता है कि तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक बिजनेस है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का क्या होता है? रिलेशन होता है। जो लोग आपस में वादा करते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करेंगे, या तो सब मिल के बिजनेस को चलाता है या तो उसमें से कोई एक सबके लिए काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? आपका पार्टनरशिप। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। व्हेन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 सेक्शन के हिसाब से पार्टनरशिप का एक सेक्शन है 37, उसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 6%। कितना परसेंट? ड्राइंग दिया और कुछ नहीं लिखा है तो 6 महीना का ब्याज चार्ज करना है। ड्राइंग दिया लिखा हुआ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो साढ़े 6 महीना का ब्याज चार्ज करना है। ड्राइंग दिया लिखा हुआ एंड ऑफ ईच मंथ तो 5.5 महीना का ब्याज चार्ज करना है। और ड्राइंग दिया लिखा हुआ क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, चाहे बिगिनिंग हो चाहे एंड हो, तो 4.5 महीना का ब्याज चार्ज करना है। कितना महीना? 4.5 महीना। पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाते हैं? ताकि पता कर सके पार्टनर का कितना कैपिटल है। इसको करने का 2 मेथड है, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग माने सारे बैलेंस एक साथ रहेंगे, ऑल बैलेंस केप्ट टुगेदर, एक साथ रहेंगे, उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 अकाउंट रहेगा, कैपिटल और करेंट। कैपिटल में कैपिटल को लिख देंगे, बाकी बैलेंस कहाँ रहेगा? करेंट अकाउंट में। मतलब फिक्स मेथड में 2 अकाउंट खुल जाएगा, कैपिटल और करेंट। पार्टनरशिप को करने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर के बीच क्या क्या होगा उसमें लिख दिया जाता है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। समझ पा रहे हैं? साइन बाई ऑल पार्टनर। साइन बाई, जैसे उसमें क्या लिखा रहेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब कहाँ लिखा रहेगा? पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, नेट प्रॉफिट कम है और पार्टनर का खर्चा ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट कम है, पार्टनर खर्चा ज़्यादा है, तो हम खर्च को कहाँ तक अलाउ करेंगे? अप टू द नेट प्रॉफिट। अप टू द, अब नेट प्रॉफिट 1 लाख है, खर्चा है 1.5 लाख, तो कभी लॉस नहीं हो सकता है। पीएल अप्रो में कभी लॉस नहीं होता है, या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो जितना पैसा है वहीं तक खर्चा अलाउ करेंगे, इससे ज़्यादा खर्चा ये अलाउ नहीं करेंगे। रेशियो नहीं लिया रहेगा तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल। रेशियो नहीं लिया रहेगा तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? अगर डीड नहीं बनाया तो 2 ही चीज़ मिलेगा पार्टनर को, लोन पे 6% का ब्याज, माने 6% का ब्याज मिलेगा और प्रॉफिट इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो, और डीड बना है तो अकॉर्डिंग टू डीड। नेक्स्ट चैप्टर था चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में 3 तरीके का रेशियो आपको याद रखना है। पहला था हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो माने क्या करना? रेशियो का त्याग करना। रेशियो का त्याग करना कैसे निकल रहा था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डेफिनेशन लिखवाए थे कि द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर एग्री टू सैक्रिफाइस हिज रेशियो इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। ओल्ड पार्टनर एग्री टू सैक्रिफाइस हिज रेशियो इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। इसे हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग रेशियो समझे थे। गेनिंग रेशियो माना रेशियो का बढ़ना। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी समझे थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच इंक्लूडिंग ऑल द पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर उसमें ऐड रहेगा। समझ पा रहे हैं? विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, जिस जो कि वो लोग क्या करेगा? फ्यूचर में प्रॉफिट को उसी रेशियो बांटेगा, इसे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज द कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस।
इट इज द इंटेंजिबल एसेट शोइंग अंडर द बैलेंस शीट, शोइंग अंडर द, इट इज द कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, कौन सा अकाउंट। गुडविल दो तरीका का होता है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम खुद खट के बना रहे हैं, अपना पसीना गिरा गिरा के बना रहे हैं, ऐसे गुडविल को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। और जो किसी से खरीद के लाए हैं वो हमने नहीं बनाया है, जैसे हल्दीराम को गुडविल खरीद के लेके आए, इसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को वैल्यूएशन करने का टोटल 5 मेथड था। पहला था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल रहा था, 4 साल का प्रॉफिट है, चारों को जोड़िए, 4 से डिवाइड, 5 साल का प्रॉफिट है, 5 को जोड़िए, 5 से डिवाइड, इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट आ रहा था। सुपर प्रॉफिट था। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा हमें कमाई हो जाएगा उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकल रहा था, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला भी लिखना होगा। और सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल माने मेरे पूंजी का कमाई, पूंजी बिजनेस में लगाओगे ना तो पूंजी बैंक में भी रख दोगे तो कुछ ना कुछ कमाई होगा, तो बैंक में रखोगे तो जो कमाई होगा उसको नॉर्मल कहते हैं। लेकिन हमने बैंक में नहीं रख के बिजनेस में लगाया तो नॉर्मल कमाई को माइनस करेंगे। नॉर्मल कमाई को क्या करेंगे, मैंने कुछ नहीं भी करते तो मेरा पूंजी कमा देता, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम लोग। फिर था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द इनफाइनाइट पीरियड। लंबे समय के लिए जब वैल्यू ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं भाई। उसके बाद था हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से पहले समझे था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर्म कब कब नया हो जाएगा, फॉर्म टोटल 5 केस में नया होगा। जब पुराना पार्टनर चाहता है कि हम लोग रेशियो चेंज कर लेंगे, मान लीजिए पुराना पार्टनर का रेशियो था 3:2, वो लोग अब रेशियो कर लिया 1:1, तो फॉर्म नया हो जाएगा। या नए पार्टनर को फॉर्म में ले लिए, जिसको कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। या कोई पार्टनर मर गया, उसे कहते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। या 2 फॉर्म मिल गया, एक साथ बिजनेस करने लगा, उसको कहते हैं अमलगामेशन ऑफ फॉर्म। माने हम कह रहे थे इसको कि 2 फॉर्म का शादी हो गया, समझ पा रहे, इसको हम क्या कहेंगे, अमलगामेशन ऑफ फॉर्म। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप माने पार्टनरशिप का नया हो जाना। बंगाल में तो रिकंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, झोपड़ी तोड़िए बिल्डिंग बनाइए, तो ये क्या रिकंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो वैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप माने पार्टनरशिप को नया कर देना। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस फॉलोइंग केसेस। कहाँ कहाँ पे टेक प्लेस होगा, व्हेन ओल्ड पार्टनर वांट टू चेंज पीएसआर। ओल्ड पार्टनर चाहता है पीएसआर चेंज हो जाए, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। और अमलगामेशन ऑफ फॉर्म, अमलगामेशन ऑफ फॉर्म नया हो जाएगा, इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ। उसके बाद में हम लोग समझे थे व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन माने क्या, एसेट का वैल्यू कम होगा, एसेट का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसको कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन में। कहाँ लिखते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी का जो रीवैल्यूड फिगर हो रहा है उसको लिखने के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। जब रेशियो चेंज होता है तब इसको बनाया जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इट इज़ अ कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एसेट कम होगा तो जर्नल होता है रीवैल्यूएशन टू एसेट। एसेट कम होगा तो उसका जर्नल होता है रीवैल्यूएशन टू एसेट। मान लो स्टॉक कम हुआ है, टिक्की में पूछता है तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। बिल्डिंग कम हुआ तो रीवैल्यूएशन टू बिल्डिंग। प्लांट कम हुआ तो रीवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। और एसेट बढ़ता है उसका जर्नल होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट अकाउंट डेबिट टू, मान लो फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग बढ़ गया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। समझे क्या बोले। किसका जर्नल का बात किए भाई, रीवैल्यूएशन का। किसका, नया पार्टनर आता है तो कैपिटल लेके आता है, इसका जर्नल होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेके आता है, ये गुडविल कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर। कौन लेगा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, समझ पा रहे, एडमिशन के समय गुडविल आता है, शेयर ऑफ गुडविल आता है, जिसको प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं। जिसको प्रीमियम ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बना रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल लिख देंगे, नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा, कैपिटल और अपने हिस्सा का गुडविल। इस हिस्सा का गुडविल कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर। इन कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग। कौन सा रेशियो। उसके बाद में हम लोग समझे थे कि नीड फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या जरूरत पड़ जा रहा है कि नया पार्टनर को फॉर्म में लेना पड़ रहा। तो टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को बढ़िया चलाने के लिए, जैसे पुष्पा को लोग पार्टनर बनाया था ताकि बढ़िया से माल डिलीवरी कर दें, समझे। वो लोग के पास पैसा का कमी थोड़ी था, या फॉर मोर कैपिटल, पूंजी के लिए, फॉर मोर कैपिटल, समझ पा रहे हैं। टू एक्सपैंड द बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए
हम लोग नए पार्टनर को फॉर्म में लेते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर का रिटायर हो जाना। पार्टनर रिटायर होगा तो अपना रुपया लेके जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कौन सा रेशियो में? अपने रेशियो में ले जाएगा। और कौन सा रेशियो में? गुडविल लेगा। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? गुडविल लेगा, अपने हिस्सा का गुडविल लेगा। अच्छा, पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो उसका पैसा हम 3 तरीक़ा से दे सकते हैं। एक बार दे दिए फुल्ली पेड, या तो थोड़ा दे दिए थोड़ा लोन पार्टली पेड, या तो फुल्ली ट्रांसफर टू लोन। फुल्ली ट्रांसफर टू लोन पे अगर कुछ नहीं बोला गया तो 6% का ब्याज देना होगा। कितना % का ब्याज देना होगा? डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब पार्टनर का क्या होना? मर जाना। पार्टनर क्या होना? मर जाएगा तो उसका कौन पैसा लेके जाएगा? एग्जीक्यूटर्स। घर वाला को कहते हैं एग्जीक्यूटर्स। गुडविल का हिस्सा वो लोग लेगा। कौन सा रेशियो मिलेगा? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? रिटायरमेंट के केस में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को बांटा जाता है। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू को जितना पार्टनर सब में बांट देंगे। और डेथ का केस में जेएलपी अगर है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, तो मैच्योर्ड वैल्यू को बांटा जाता है। कौन सा वैल्यू? मैच्योर्ड वैल्यू। सब ओल्ड रेशियो में बटेगा। सब कौन सा रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो। गुडविल को रेज करना है तो ओल्ड रेशियो में होगा। गुडविल रेज होगा ओल्ड रेशियो, राइट अप होगा न्यू रेशियो। रेज होगा ओल्ड रेशियो, राइट अप होगा। राइट अप माने कम करना, राइट अप माने क्या करना? और रेज माने बढ़ा देना। रेज माने रेज होगा ओल्ड रेशियो, राइट अप होगा न्यू रेशियो। रेज होगा ओल्ड रेशियो, राइट अप होगा। डिबेंचर, डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। कर्ज के सर्टिफिकेट को हम डिबेंचर कहते हैं। जो व्यक्ति डिबेंचर किनेगा उसे डिबेंचर होल्डर कहेंगे। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। क्लियर है क्या? किसका बात करें? डिबेंचर। किसका? डिबेंचर। अब डिबेंचर में अगर डिबेंचर इंटरेस्ट देंगे तो जनरल क्या होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। डिबेंचर इंटरेस्ट टू संपत्ति ले लिए, उसके बदले डिबेंचर दिए हैं तो उसका जनरल क्या होगा? एसेट टू वेंडर, एसेट टू वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर टू वेंडर टू। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डिबेंचर एक तरीका का सेक्योर्ड लोन होता है। कौन सा लोन होता है? सेक्योर्ड लोन। कौन सा बोलिए? क्लियर है क्या? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स क्या है? कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव बैलेंस, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस। ये टूल्स है, पूछता है। समझ पा रहे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है ये बनता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। कौन सा फॉर्म? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर। और कॉमन साइज जो बनता है वर्टिकल फॉर्म में बनता है और इसका हमेशा टोटल 100% होता है। इसका हमेशा टोटल कितना % होता है? 100%। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स। इट में बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज और एनी अदर फॉर्म। रेशियो एनालिसिस दो डेटा के संबंध को दर्शाता है। इसे हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं और दूसरे फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस पूछा जाता है तो रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? कि अंडरस्टैंडेबिलिटी है। सोन इन समराइज मैनर। सोन इन कौन सा मैनर? समराइज मैनर में दिखा सकते हैं। समझ पा रहे? और क्या? अंडरस्टैंडेबिलिटी है। टाइम लाइन्स रहता है। किसका बात करें लोग? रेशियो एनालिसिस। किसका? रेशियो एनालिसिस में रेशियो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे आपका एक रेशियो होता है आपका पीएल रेशियो। पीएल रेशियो माने बोथ आइटम टेकन फ्रॉम पीएल अकाउंट। बोथ आइटम टेकन फ्रॉम, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सारे के सारे पीएल रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो मीन्स बोथ आइटम टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट। बोथ आइटम टेकन फ्रॉम, सारे के सारे आइटम बैलेंस शीट से लिए जाएंगे, उसे बैलेंस शीट रेशियो कहते हैं। जैसे करेंट रेशियो, करेंट एसेट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट किधर होता है? बैलेंस शीट में। करेंट लायबिलिटी किधर होता है? बैलेंस शीट में। दोनों आइटम बैलेंस शीट का रहेगा, उसे बैलेंस शीट रेशियो कहते हैं। पीएल रेशियो का मतलब दोनों आइटम पीएल का। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट किधर होता है? पीएल में। सेल किधर होता है? पीएल में। नेट प्रॉफिट किधर होता है? पीएल में। सेल कितना किधर होता है? पीएल में। इसे कहते हैं पीएल रेशियो। नेक्स्ट है कंबाइंड रेशियो, जिसको मिक्स रेशियो कह रहे थे। कंबाइंड रेशियो को क्या कहते हैं? मिक्स रेशियो। जिन पूछा था गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मिक्स रेशियो, माने एक आइटम पीएल का, एक आइटम बैलेंस शीट का, एक आइटम पीएल का, एक आइटम बैलेंस शीट का। ऐसे रेशियो को हम कहते हैं मिक्स रेशियो या कंबाइंड रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब डेटर किधर पाया जाता है भाई? बैलेंस शीट में। और डेटर का फॉर्मूला क्या? क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटा। क्रेडिट सेल किधर मिलता है? पीएल।
समझ रहे? तो एगो पीएल का, एगो बैलेंस शीट का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक किधर मिलता है? बैलेंस शीट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किधर मिलता है? पीएल में। इसे कहते हैं कंबाइंड रेशियो या मिक्स रेशियो। कंबाइंड रेशियो या क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड, इसे हम क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। कहाँ रहेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एंड कैश। बताना, मशीनरी खरीदे कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे? फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव हुआ है कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग। कहाँ जाएगा? समझ रहे हैं? कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना भाई? 3। कैश फ्लो इज गवर्न्ड बाय AS 3। कैश फ्लो इज गवर्न्ड बाय AS। कैश फ्लो में कितना एक्टिविटी है? कौन कौन? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मेथड कितना है? 2। कौन कौन? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, डायरेक्ट कहाँ से बनेगा? ट्रेडिंग एंड पीएल से। ट्रेडिंग एंड। इनडायरेक्ट कहाँ से बनेगा? बैलेंस शीट। इनडायरेक्ट कहाँ से बनेगा? बताना, गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ लिखेंगे? ऑपरेटिंग में। पूछा जाता है ऐसे। टैक्स पेड कहाँ लिखेंगे? वही ऑपरेटिंग भी बोलोगे तो चलेगा, वर्किंग कैपिटल भी बोलोगे तो चलेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इशू ऑफ शेयर कहाँ लिखाओगे? फाइनेंसिंग में। हमारे बच्चे नॉर्मल है। लास्ट चैप्टर का हम लोग का थ्योरी बचा हुआ है, शेयर कैपिटल। कौन सा बोलिए? पहले कंपनी का डेफिनेशन समझिए। कंपनी मीन्स कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी एक्ट। और प्रीवियस कंपनी, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, या तो दूसरे भाषा में डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी। डेफिनेशन तोड़ दो, फीचर्स आ जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। समझ रहे हैं? ये सारे फीचर्स हो जाएगा। किसका फीचर्स हो जाएगा? कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी पूछेगा तो यही, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी पूछेगा तो यही लिखेंगे। कंपनी 2 तरीका का होता है, बालक सुन रहे हो? कंपनी 2 तरीका का होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग, पब्लिक को खोलने के लिए कम से कम 7 लोग। मैक्सिमम प्राइवेट के लिए 200 लोग और पब्लिक के लिए 9 लोग। पब्लिक के लिए प्राइवेट के अंत में लिखा रहेगा पीवीटी एलटीडी, पब्लिक के अंत में लिखा रहेगा एलटीडी। पब्लिक कंपनी 2 तरीका का शेयर बेचता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर किनिएगा तो आपको एक प्रेफरेंशियल अधिकार मिलेगा, और इक्विटी किनिएगा तो आपको अधिकार एक प्रेफरेंशियल नहीं मिलेगा। माने इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट। कोई अधिकार को ये कैरी नहीं करता है, इसे कहते हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट रिलेटिंग टू राइट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। राइट ऑफ पेमेंट ऑफ इक्विटी में डिविडेंड नॉट फिक्स, प्रेफरेंस में डिविडेंड फिक्स। इक्विटी में डिविडेंड नॉट फिक्स, प्रेफरेंस में डिविडेंड फिक्स। शेयर बेचने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस मीन्स इन्विटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देते हैं प्रोस्पेक्टस के जरिए कि आइए हमारे कंपनी का शेयर और डिवेंचर को खरीदिए। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं हम लोग? ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड बाय द MOA एंड AOA। ऑथराइज्ड बाय द, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ऑथराइज्ड कैपिटल। किसका बात कर रहे हैं? माने कंपनी का औकात क्या है, मैक्सिमम उसके पास पूंजी कितना है, इसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है कि भूलते जा रहे हैं? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट को इशू कर दिए जनता को, इसे कहते हैं इशूड कैपिटल। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। जो इशू किए उसमें से जनता खरीद लिया, उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बोलिए। और अमाउंट फॉर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप इज कॉल्ड अप कैपिटल। शेयर का पैसा जिससे जिससे मांगे उसे कौन सा कैपिटल कहेंगे? कॉल्ड अप। कौन सा? और नॉट कॉल्ड तो क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहेंगे हम लोग? अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? पूरा मेरा औकात है, उसको क्या कहेंगे? ऑथराइज। उसका कुछ हिस्सा बेच दिए, इस उसका हिस्सा लोग खरीद लिया, सब्सक्राइब। टोके पैसा के लिए कॉल्ड अप, नहीं टोके अनकॉल्ड। क्लियर है क्या?
जितना बेचे उससे जनता ने ज़्यादा खरीद लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना बेचे उससे ज़्यादा खरीदा, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक। ऑफर टू द, हमने जितना ऑफर किया उससे ज़्यादा जनता ने खरीद लिया, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने जितना ऑफर किया उससे कम जनता ने किना, इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक। लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक को हमने जितना ऑफर किया उससे जनता ने कम खरीदा, इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं हम लोग? समझते जा रहे हैं कि भूलते जा रहे हैं? रिजर्व कैपिटल आर दोज कैपिटल विच आर केप्ट फॉर स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज के जो पैसा रखे हुए हैं उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। री इशू ऑफ शेयर मीन्स री अलॉटमेंट ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर मीन्स दोबारा शेयर को बेच देंगे, इसको हम कहते हैं री इशू ऑफ शेयर।